हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव का आपको सॉल्यूशन करके जाना है। आपको एग्जाम में इसी तरह का प्रॉब्लम मैथ में देखने को मिलेगा। चलो, पहला प्रॉब्लम क्या है? सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ 1 रेडियन इज। एक रेडियन किसके बराबर होगा? तो आप बताओ स्टूडेंट, आपसे यदि कोई पूछे तो आप बोल सकते हो कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा? तो आप बोलोगे क्या? 300 क्या बोलोगे? 60 डिग्री बोलोगे। यस या नो? 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू सर्किल का पूरा कंप्लीट सर्किल कितना होता है? 2 पाई होता है। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री बोल सकते हो? 360 डिग्री बोल सकते हो। तो आप ही बताओ एक रेडियन बराबर कितना होगा? तो आप बोलोगे 360 बटा कितना हो जाएगा आपका? 2 पाई हो जाएगा। यस या नो? अब देखो यहाँ पर 360 और आपका 2 और पाई रेडियन बराबर क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। चलो आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं कि आगे का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 आपका क्या है, इसको आप नोट कर लो। अब बताते हैं आपको प्रॉब्लम नंबर 2 क्या बताते हैं? प्रॉब्लम नंबर 2। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या पूछा है कि cos 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है a इज इक्वल टू 1/√2 और दूसरा ऑप्शन दिया गया है b इज इक्वल टू -1 दिया गया है √2, c इक्वल टू दिया गया 1/2 और d इक्वल टू क्या दिया गया है? -1/2। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। अब देखो cos क्या दिया गया है? cos क्या दिया गया है? 135 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट क्या? cos 180 डिग्री में कितना माइनस करोगे कि 135 आ जाए? तो आप बोलोगे कि 45 डिग्री क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 45 डिग्री क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये मेरे को बताओ कि ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? 0 डिग्री है। ये आपका क्या है? 90 डिग्री है। ये आपका 180 डिग्री है। ये आपका 270 डिग्री है। ये आपका क्या? 360 डिग्री है। ठीक है, अब देखो 180 माइनस थीटा ये कहाँ गिरेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा। यस या नो? तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपका? तो यहाँ पर आपका 180 डिग्री है, तो आपका ये cos ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह पर क्या है? 45 डिग्री है। बट सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका क्या होता है? निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? निगेटिव साइन लगाएंगे। इसका मतलब स्टूडेंट cos 135 डिग्री इज इक्वल टू cos 180 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री लिख सकते हैं। और 135 डिग्री कहाँ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपका क्या होता है? निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस लिखेंगे। और cos 180 डिग्री है, इसीलिए cos किस में डेवलप होगा? cos में ही होगा। तो माइनस cos क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका 90 और 90 का ऑड मल्टीपल रहता तो आपका क्या होता है? चेंज होता। बट 90 का इवन मल्टीपल है यहाँ पर, तो इवन मल्टीपल होने के कारण cos में ही रहेगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है कि cos 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बोलना है cos 135 डिग्री का जो वैल्यू होगा -1 क्या होगा? √2 होगा। cos 135 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos 180 - 45। यहाँ पर आपका इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, इसीलिए आपका लिखना है कि cos आपका cos में ही रहेगा। बट ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसीलिए cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव लिखे हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, यहाँ पर नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया? नेगेटिव आया। मतलब cos 135 डिग्री का जो वैल्यू होगा -1 क्या होगा? √2 होगा। आपको क्या करना है? याद रखना है। अब देखते हैं अनदर प्रॉब्लम आपका एग्जाम में क्या पूछा गया है। अब देखो इसी में आपका ऑब्जेक्टिव में अनदर प्रॉब्लम दिया गया है कि 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है आपका √3 प्लस दिया गया है 1 बटा क्या दिया गया है?
√3 - 1। बी ऑप्शन आपका दिया गया है √3 - 1 डिवाइडिंग बाय √3 प्लस दिया गया 1। सी ऑप्शन में दिया गया आपका √2 + 1 डिवाइडिंग बाय क्या दिया गया √2 - 1। और डी ऑप्शन में आपका दिया गया है √2 - 1 डिवाइडिंग बाय √2 प्लस क्या दिया गया 1 दिया गया। इसको आपको फाइंड आउट करना है। अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान दो। अब देखो 10 15 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम 10 15 डिग्री का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, बट 10 15 डिग्री का वैल्यू को हम हम निकाल सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट करके। यहाँ पर देखो स्टूडेंट 10 15 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 45 माइनस क्या करेंगे 30। यस या नो, यदि 45 में 30 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 15 डिग्री मिलेगा। चलो यहाँ तक हम अप्रोच लगा दिए कि 10 15 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो 10 45 माइनस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। एक बेसिक फॉर्मूला होता है 10 का, ये चीज़ आपको याद रखना है। 10a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले में इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 10a माइनस क्या होगा 10b डिवाइडिंग बाई क्या होगा 1। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 10a इंटू क्या हो जाएगा 10b हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसको आपको क्या करना एक पॉइंट एक जगह पर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यहाँ पर क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दो। 10 आपका क्या है 45 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 10 क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री और क्या हो जाएगा बताओ डिवाइडिंग बाई 1 प्लस 10 45 डिग्री और आपका क्या होगा 10 30 डिग्री होगा। यस या नो। चलो अब देखो, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको बता चुके थे कि 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे क्या होता है 1 होता है। 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/√3 होता है। 1 प्लस 10 45 का 1 होगा, 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√3 होगा। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/√3 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई क्या होगा √3 होगा। चलो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ। तो यहाँ पर आपका एलसीएम मिलेगा तो √3 माइनस क्या हो जाएगा 1 और ये आपका क्या हो जाएगा √3। ये √3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 प्लस क्या बचेगा 1। ये कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिलेगा √3 माइनस क्या मिलेगा 1 डिवाइडिंग बाई √3 प्लस क्या मिलेगा 1। फिर से बता रहे हैं 15 डिग्री का वैल्यू आप कैसे निकालोगे। आपको क्या करना है 10 45 माइनस 30 लगाना है, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे 15 डिग्री आएगा। 10 का एक बेसिक फॉर्मूला होता है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b डिवाइडिंग बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b होता है। इसी फॉर्मूले का इंप्लीमेंट करेंगे। a के जगह पर 45 डिग्री है, b के जगह पर 30 डिग्री है, तो 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री डिवाइडिंग बाई 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री होगा। 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। इसको क्या करेंगे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/√3 होगा डिवाइडिंग बाई 1 प्लस 1/√3 होगा। एलसीएम लेंगे √3 होगा, यहाँ पर √3 माइनस क्या होगा 1 होगा। ये √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर √3 प्लस क्या होगा 1 होगा। कैंसिल हो गया √3 माइनस 1 डिवाइडिंग बाई √3 प्लस क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब है 10 15 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा √3 माइनस 1 डिवाइडिंग बाई √3 प्लस क्या होगा 1 होगा। इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा बी होगा। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप इसी तरह करके इस प्रॉब्लम को क्या करोगे सॉल्विंग करोगे। चलो आगे का प्रॉब्लम लेते हैं। 4 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है 3 ऑब्जेक्टिव था। तीनों ऑब्जेक्टिव को हम क्या किए स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग कर दिए। अब आपको क्या करना है ऑब्जेक्टिव नंबर 4 को देखना है कि ऑब्जेक्टिव नंबर 4 आप कैसे सॉल्विंग करोगे। ये आपका क्या है प्रॉब्लम नंबर 4 है। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या बोल रहा है ये ध्यान दो। बोल रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू दिया गया है 3 बाई कितना दिया गया 5 एंड ए का जो एंगल है वो लाइज कर रहा है 0 डिग्री से लेके कहाँ तक 90 डिग्री तक, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ साइन 2a का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलो ठीक है। एक ऑप्शन दिया गया ए दिया गया है 25/24, बी ऑप्शन दिया गया है 25/10, सी ऑप्शन दिया गया है 24/25 और डी में दिया गया आपका नॉन ऑफ दिस। देखो ये बेहतरीन प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम आपका
एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। चलो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे उस चीज़ को ध्यान देते हैं, ठीक है। चलो देखो साइन ए इक्वल टू क्या है 3/5 है, एंगल ए इज लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ द साइन 2a, ठीक है। चलो पहले कुछ बेसिक चीज़ हमको जानना जरूरी है, ठीक है। साइन ए देखो तो साइन ए है, साइन ए का वैल्यू कितना दिया गया 3 क्या दिया गया 5, ठीक है। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है हाइपोटेनस होता है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करो, सबसे बड़ी बात है, देखो ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है, ये एंगल क्या है ए है, ठीक है। अब देखो एंगल ए के सामने का जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, सबसे बड़ी जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, जो बच जाएगा वो आपका क्या होगा बेस होगा, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है 3/5, पी बाई क्या होता है फॉर्मूला एच, पी के जगह पर आपका क्या है 3 है, तो इसका मतलब है पी का वैल्यू क्या होगा 3 होगा और एच का वैल्यू कितना होगा 5 होगा, ठीक है। अब देखो पी का वैल्यू दिया गया, एच का वैल्यू दिया गया, बी का वैल्यू निकालना होगा। एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एच का स्क्वायर होता है। ये बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। पी के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर रखते हैं, एच का जगह पर 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 होगा। बी का वैल्यू निकालेंगे तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 9 होगा, 25 में 9 जाएगा तो क्या होगा 16 होगा। इसको रूट चढ़ाएंगे तो 16 का रूट क्या होता है 4 होता है। इसका मतलब है बी का जो वैल्यू आ गया वो आपका क्या हो गया 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पी का वैल्यू आपके पास 3 है, बी का वैल्यू आपके पास 4 है, एच का वैल्यू आपके पास क्या है 5 है। चलो अब आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आगे का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे। अब देखो यदि यहां पर कॉस ए निकालने के लिए बोला जाता है तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको याद रखना है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाई क्या होता है हाइपोटेनस होता है, याद रखोगे। बेस यहां पर इस ट्रायंगल में बेस का वैल्यू कितना है 4 है और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 5 है। इसका मतलब कॉस ए का वैल्यू कितना आ गया 4/5 आ गया, ठीक है। अब देखो अब एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, काहे कि एग्जाम में पूछा जाएगा। साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे कि 2 साइन ए इंटू क्या होता है कॉस ए होता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू क्या होता है कॉस ए होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 हो गया 2 और साइन ए का वैल्यू कितना है 3/5 है, पुटअप करो। कॉस ए का वैल्यू क्या है 4 क्या है 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, 12 2 जा क्या होगा 24 होगा और 5 5 जा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मतलब साइन 2a का वैल्यू क्या होगा 24 बाई क्या होगा 25 होगा। मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। साइन ए दिया गया था, कॉस ए हमने निकाले, कॉस ए निकालने के बाद एक फॉर्मूला का अप्लाई किए, साइन 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू क्या होता है कॉस ए होता है। उस वैल्यू को निकाल के वैल्यू को पुट किए और सिंपल मल्टीप्लाई किए, जो आपका मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका इस प्रॉब्लम का क्या होगा आंसर होगा। चलो आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो भी आपका एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलो अब देखो प्रॉब्लम नंबर 5 को देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 5 आपका क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5 आपका क्या है, ठीक। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 5 आपका क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल एक इक्वेशन दिया गया है सर्किल का, x² y² माइनस 8x माइनस 12y माइनस सी इज इक्वल टू दिया गया c, ठीक है। अब देखो अब आपसे पूछ रहा है सेंटर, पूछ रहा है कि सेंटर क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका 4 6, दूसरा ऑप्शन है -4 6, सी नंबर है -4 -6 और डी में आपका नॉन ऑफ दीज है, ठीक है। चलो अब देखो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्विंग कैसे करोगे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए सर्किल का। चलो देखो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्विंग करेंगे। देखो स्टूडेंट सर्किल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है x² y² होता है प्लस क्या होता है 2gx प्लस 2fy
प्लस क्या होता है सी होता है। ये आपका सर्किल का क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। इसको आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस क्या होता है सी होता है, ठीक है। अब देखो सेंटर निकालने के लिए बोल रहा है, तो सर्किल का सेंटर का जो फॉर्मूला होता है, सेंटर इज इक्वल टू क्या होता है माइनस जी कॉमा माइनस क्या होता है एफ होता है। चलो ये आपका क्या हो गया सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। सर्किल का सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है माइनस जी कॉमा क्या होता है माइनस एफ होता है। इतना बेसिक आपको आना चाहिए। अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर आपका एक्स है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या 2g है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या -8 है। तो इस दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो आप बोलो तो 2g इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा -8 मिलेगा। तो g इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको -8 बाई क्या होगा 2 होगा। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा -4 मिलेगा। तो g इक्वल टू आपका क्या हो गया -4 हो गया। g इक्वल टू आपका क्या हो गया -4 हो गया। चलो अब देखो यहां पर 2f है और 2f है और यहां पर क्या है 2f के जगह पर क्या है -12 है। तो आप लिख सकते हो 2f इज इक्वल टू क्या -12। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो -6 होगा। चलो g का वैल्यू कितना आया -4 आया, f का वैल्यू कितना आया -6 आया। बट सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है -g इंटू क्या होता है सॉरी इंटू नहीं -g कॉमा क्या होता है -f होता है। तो देखो तो यहां पर -g इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को इधर लाएंगे तो -g इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और इस माइनस को इधर लाएंगे तो -f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब -g का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया और -f का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब इस सर्किल का सेंटर का वैल्यू कितना होगा, तो इस सर्किल का सेंटर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 4 और आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कोई एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया जाए और सर्किल का सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए बोले तो बेसिक सर्किल का फॉर्मूला को याद रखना है और सेंटर का फॉर्मूला को याद रखना है। सेंटर का फॉर्मूला -g और क्या होता है -f होता है। यहां पर -g का वैल्यू कितना आया 4 आया और -f का वैल्यू कितना आया 6 आया। मतलब इस इक्वेशन का इस प्रॉब्लम का जो आपका सर्किल का सेंटर जो होगा वो 4 क्या होगा 6 होगा। तो ये आपका क्या है प्रॉब्लम नंबर 5 है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 को कि प्रॉब्लम नंबर 6 आपको क्या पूछ रहा है। चलो प्रॉब्लम नंबर 6 को देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 6 का आपका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या बोल रहा है। 6 आपको बोल रहा है 6 आपका प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि 1/x + 1 और क्या है x + क्या है 2 है इज इक्वल ये किसके बराबर है, ये आपका किसके बराबर है, यही आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। चलो आपका ऑप्शन दिया गया पहला 1/x + 1 माइनस 1/x + 2 सॉरी बी नंबर 1/x + 1 प्लस 1/x + क्या दिया गया 2, सी नंबर 1/x + 2 माइनस 1/x + 1 और डी में आपका दिया गया नन ऑफ दिस दिया गया, ठीक है नन। अब देखो ये किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि ये वाला इक्वेशन किसके बराबर होगा। चलो देखो इस तरह का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। तो देखो 1/x + क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है x + क्या है 2 है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, a बाई क्या करना है x + 1, यहाँ पर क्या करना है b/x + क्या करना है 2 करना है, ठीक है। अब देखो इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है। अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x + 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा b और यहाँ पर क्या हो जाएगा x + क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x + 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x + क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा तो आप लिख सकते हो क्या यहाँ पर ax + 2a प्लस क्या हो जाएगा bx प्लस क्या हो जाएगा आपका b बाई क्या होगा x + 1 और आपका क्या हो जाएगा x + क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखोगे x + 1 और यहाँ से क्या लिखोगे x + 2। अब देखो यहाँ पर a + b
इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा अभी बताओ x प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटा x प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ का कांस्टेंट टर्म को इसके कांस्टेंट टर्म से क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, और यहाँ पर x टर्म a प्लस बी है, यहाँ पर x टर्म कुछ नहीं है मतलब 0 होगा। इसका मतलब है जब हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन को तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x का टर्म नहीं है, नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो x है और a प्लस बी के जगह पर यहाँ पर 0 है तो आप लिख सकते हैं क्या 0, और 0 से किसी भी चीज को गुना करेंगे तो 0 होगा, तो a प्लस बी का वैल्यू आ गया 0, और यहाँ पर आपका 2a प्लस बी का वैल्यू कितना आया 1 आया। ठीक है, कितना आया 1 आया। अब बताओ मेरे को, अब देखो इस दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, इस दोनों कंपेयर करने के बाद इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इससे माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा माइनस होगा, जो प्लस है वो किस में डेवलप हो जाएगा माइनस में। ये आपका प्लस बी है, ये आपका माइनस बी हो गया, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, a में से -2a जाएगा तो -a हो जाएगा, और आपका 0 में से -1 जाएगा तो क्या होगा -1 होगा, तो a का वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू कितना आया आपका 1 आया, कितना आया 1 आया। अब देखो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कोई एक इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे a का वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है आपका 0 है, a प्लस बी इक्वल टू क्या है 0 है, a का वैल्यू आपका 1 निकला, तो b का वैल्यू आप ही बताओ कितना निकलेगा। इसका मतलब b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया, और a का वैल्यू कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब यदि a का वैल्यू यहां पर पुट अप करेंगे तो आप ही बताओ a की जगह पर क्या होगा 1/x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और b की जगह पर क्या पुट करना है -1, तो माइनस और क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को जब ब्रेक करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये आएगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम में कौन सा ऑप्शन आपको सेटिस्फाइड मिल रहा है, इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा 1/x प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/x प्लस क्या होगा 2 होगा। ये आपका क्या है 6 नंबर का प्रॉब्लम है। 6 नंबर का प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, इसी तरह करके क्या करना है सॉल्विंग करना है। ठीक है, अब आगे का टर्म को देखते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं कि आगे का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को हम लोग मिटाते हैं। ठीक, अब देखो अनदर प्रॉब्लम क्या है, अनदर प्रॉब्लम क्या है, अब देखो तो इसको हम लोग क्या किए पार्शियल फ्रैक्शन से क्या किए हम लोग ब्रेक किए, पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग क्या किए ब्रेक किए, पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग क्या किए ब्रेक किए। अब बताओ, अब एक अनदर प्रॉब्लम ले रहे हैं, पूछ रहा है क्या, तो द वैल्यू, ये आपका प्रॉब्लम नंबर क्या होगा 7 होगा, प्रॉब्लम क्या होगा 7 होगा। द वैल्यू ऑफ द determinant having 2 rows identical is, पहला ऑप्शन है आपका 1, दूसरा ऑप्शन है आपका -1, सी नंबर है आपका 0 और डी नंबर में आपका क्या है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करते हैं, ध्यान दो। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हैविंग 2 रो आइडेंटिकल इज, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो आइडेंटिकल हो जाए, 2 रो क्या हो जाए आइडेंटिकल हो जाए मतलब समान हो जाए। ध्यान दो, यहां पर मान लेते कि पहला रो आपका क्या है 1 और 2 है, ठीक है, और दूसरा रो भी आपका क्या है 1 और क्या आया बता 2 आया, तो दोनों रो क्या हो गया आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, इसको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा, बीच में क्या लगेगा माइनस साइन, और 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा -2 होगा। तो 2 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी आपका डिटर्मिनेंट का यदि आपका 2 रो या 2 कॉलम आपका आइडेंटिकल हो जाए तो उसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा आपका, उसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा। तो आपको
इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे कि द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट हैविंग टू रो आर आइडेंटिकल, यहां पर दो रो क्या है, समान है, और दो रो यदि आपस में समान हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बोलना है उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। आपको एग्जाम्पल से हमने समझा भी दिया। इसका मतलब है 7 नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं 8 नंबर प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। 8 नंबर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करोगे, आपसे पूछ रहा है कि 8 नंबर में एक प्रॉब्लम दिया गया है। क्या दिया गया है, evaluated the determinant क्या है आपका, ऐसे दिया गया है। यहां पर आपका दिया गया है cos थीटा, यहां पर आपका क्या दिया गया है sin थीटा, यहां पर आपका क्या दिया गया है sin थीटा, और यहां पर आपका क्या दिया गया है cos थीटा दिया गया। ऐसे करके नोट डाउन करने के लिए बोल रहा। अब इसमें आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है कि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका 0 है, दूसरा ऑप्शन आपका 2 है, तीसरा ऑप्शन आपका 1 है, और लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज है। अब देखो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्विंग करना है, कुछ नहीं है, इसका डिटरमिनेंट को निकालना है। तो इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना। कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बताओ, कॉस स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपोजिट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। सिंपल, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए तो आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आराम से सॉल्विंग हो जाएगा। चलो आगे का प्रॉब्लम को लेते हैं, आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं कि आगे का प्रॉब्लम क्या है। अब देखो अनदर प्रॉब्लम क्या दिया गया है आपका, प्रॉब्लम नंबर क्या होगा, 9 होगा। प्रॉब्लम नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ आपका एक डिटरमिनेंट दिया गया 1, ये आपका -1, ये y है, ये आपका क्या है, x है। ठीक है, और आपका ए ऑप्शन दिया गया है x माइनस वाई, बी ऑप्शन आपका दिया गया है x इंटू वाई, सी ऑप्शन दिया गया है x प्लस वाई, और डी ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, नन दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, नन दिया गया। अब आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्विंग करना है। अब देखो कैसे सॉल्विंग करोगे। आपका एक डिटरमिनेंट दिया गया 1 -1 y और क्या दिया x। फिर से समझने का कोशिश करो, यदि समझ में नहीं आ रहा तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, दोनों के बीच में माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -y होगा। ठीक है, अब देखो चीजों को समझो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा। इसका मतलब 9 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। चलो आगे का प्रॉब्लम को देखते हैं कि आगे का प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्विंग करोगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 9 नंबर प्रॉब्लम बता दिए। अब देखो 10 नंबर प्रॉब्लम का आप कैसे सॉल्विंग करोगे। आपका एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम पूछेगा तो आप कैसे सॉल्विंग करोगे। देखो एक आपका क्या दिया गया है, एक आपका प्रॉब्लम दिया गया, क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स है, वो आपका क्या है 2 3 1 4 5 1। इसका मतलब है 2 रो है 3 कॉलम है, इसको हम लोग रो बोलेंगे, 2 रो हो गया, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, 3 कॉलम हो गया। अब बी आपका कितना दिया गया है, बी आपका दिया गया है 5 3 1 2 3 4। अब बताओ इसमें आपका रो कितना है, तो आप बोलोगे 3, अब कॉलम कितना है 2, तो 3 गुना क्या है 2 है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसको यदि आप प्रोडक्ट करोगे तो A क्रॉस B, यदि A क्रॉस B करोगे तो विल बी आपको क्या मिलेगा, विल बी मतलब A क्रॉस B करोगे तो आपको क्या मिलेगा। तो ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है 2 गुना 3 मैट्रिसेस मिलेगा, 2 गुना 3 मैट्रिसेस मिलेगा। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 10 है। बी नंबर में बोल रहा है 2 गुना 2 मैट्रिक्स मिलेगा, 2 गुना 2 मैट्रिसेस मिलेगा। सी नंबर बोल रहा है 3 गुना 2 मैट्रिसेस मिलेगा,
और डी नंबर में बोल रहा है 3 गुना 3 मैट्रिसेस मिलेगा। ठीक है, देखो एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ए आपका क्या है, ए आपका क्या है, ए आपका क्या है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिसेस है। बी आपका क्या है बताओ, बी आपका 3 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है। यस या नो, 3 क्रॉस क्या है, 3 क्रॉस क्या है, 3 क्रॉस क्या है 2 है। ठीक है, अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, ये आपका क्या है रो है, ये आपका क्या है बोलो, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है रो है, और ये आपका क्या है कॉलम है। ये आपका क्या है बताओ तो रो है, और ये आपका क्या है कॉलम है। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका कॉलम को इसका रो से कट रहा है कि नहीं, तो देखो इसका कॉलम इसका रो से कट जा रहा है, तो ये 3 कट गया। ठीक है, ठीक है, अब देखो यदि कट गया तो इसका कॉलम को इसका रो से काटना है। ठीक है, कट गया तो आपको बचा कितना 2 और 2 बचा, इसका मतलब है यहां पर 2 बचा, यहां पर भी क्या बचा 2 बचा। इसका मतलब ये जो ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे उस मैट्रिसेस का आपका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू क्या होगा 2 मैट्रिसेस होगा, 2 इंटू क्या होगा 2 मैट्रिसेस होगा। मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। सिंपल भाषा में आपको क्या करना है सॉल्विंग करना है। इसका देखो यहां पर नहीं भी लिखते, इसका कॉलम को इसका रो से क्या करना कैंसिल कर देना, बचेगा कितना 2 गुना 2 बचेगा। इसका मतलब है ए को बी से प्रोडक्ट करेंगे तो जो मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा वो 2 इंटू 2 का क्या होगा मैट्रिसेस होगा, 2 इंटू 2 का क्या होगा मैट्रिसेस होगा। आपको क्या करना है इस तरह करके इस प्रॉब्लम को क्या करना है सॉल्विंग करना है, यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज आपको 10 प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव बताए, नेक्स्ट क्लास में 10 प्रॉब्लम और बताएंगे तो आपका क्या हो जाएगा पूरा एक ऑब्जेक्टिव का सेट बन जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से हम क्या कर रहे हैं लेके उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको इससे आइडिया हो जाए कि ऑब्जेक्टिव आपका किस तरह पूछा जाता है सेमिस्टर एग्जाम में। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो की एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू आपका मैथ का सॉल्यूशन मिल सके और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को बढ़िया तरह से सॉल्यूशन करने से आपका बहुत ही कॉन्सेप्ट खिलेगा और आप बहुत अच्छा नंबर ऑब्टेन कर सकते हो। आपको क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा किस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो आप बढ़िया तरह से प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।